अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं रियाज हुसैन, ज़ीरो अकाउंटिंग ट्रेनर। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेट अप चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड एंटर जीएल अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंसेस। इसमें हम सीखेंगे न्यू अकाउंट्स बनाना और जीएल अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंसेस डालना। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम 3 अकाउंट्स क्रिएट करेंगे: बैंक अकाउंट, कंपनी लोन पेएबल, ऑफिस एंटरटेनमेंट। अकाउंट्स के अंदर एडिट करना और डिलीट करना भी हम सीखेंगे। जो हमारे एग्जिस्टिंग जीएल अकाउंट्स होंगे उनको हम एडिट करना सीखेंगे, और जो हमारे एग्जिस्टिंग और अनवांटेड अकाउंट्स होंगे उनको हम डिलीट करेंगे। आए चलते हैं ज़ीरो पर। इसमें हम पहले जीएल अकाउंट्स क्रिएट करना सीखेंगे और चलते हैं गो टू अकाउंटिंग, देन चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर पहले हम जो इसकी चार्ट ऑफ अकाउंट्स की विंडो है इसको जान लेते हैं कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है, और यहाँ ज़ीरो में हमें कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं वर्किंग के लिए। तो जब हम अपना बैंक अकाउंट बनाएंगे तो हम ऐड बटन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, और इसके अलावा अगर हमें अदर अकाउंट्स बनाने हैं जिसमें हमें नीचे 5 बटन दिए गए हैं, जो एक अकाउंटिंग के जो मेन 5 टाइप्स हैं, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। यहाँ हमें 5 जो टाइप्स हैं वो दी गई हैं। हम टाइप वाइज जो है जीएल अकाउंट्स वो भी बना सकते हैं, और यहाँ अगर हम ऑल अकाउंट्स की जो ऑप्शन या बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हम ऑल अकाउंट्स को क्रिएट, एडिट और डिलीट कर सकते हैं। ऊपर हमें 5 बटन दिए गए हैं जिसमें ऐड अकाउंट, ऐड बैंक अकाउंट। ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है इनको हम पीडीएफ के थ्रू जो है प्रिंट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट का ऑप्शन है और एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। तो हम वन बाय वन तमाम बटन को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो जीएल अकाउंट्स है उनको क्रिएट करते हैं, और उसमें जो पहला हमने अकाउंट क्रिएट करना है वो बैंक अकाउंट के नाम से है, और उसका जो कोड है वो 100 है, और उसमें जो ओपनिंग बैलेंस अमाउंट है वो 1.5 मिलियन है। सेकंड कंपनी लोन पेएबल का जीएल अकाउंट है जिसका जो कोड है वो 802 है, और उसमें जो ओपनिंग बैलेंस है वो 5 लाख है। थर्ड पर ऑफिस एंटरटेनमेंट यानी एक्सपेंस अकाउंट है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैंक अकाउंट है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड बैंक अकाउंट पर, और यहाँ जो बैंक का नेम है वो हम दे देते हैं। तो सर्च बटन में हम यहाँ एंटर करते हैं बैंक, और देन हम क्लिक करते हैं ऐड एंड पर। तो यहाँ हम बैंक का नेम दे देते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बैंक। हम यहाँ बैंक एंटर करते हैं और नीचे बैंक का नेम दे देते हैं बैंक अकाउंट के नाम से। उसके बाद यहाँ कोड दे देते हैं, यहाँ अकाउंट देते हैं 100 के नाम से। अकाउंट कोड हमारा है 100, और यहाँ अकाउंट टाइप हम चूज़ करते हैं अदर, और यहाँ जो अकाउंट नंबर है वो हम दे देते हैं, उसको भी हम
111-222-333 ये दे देते हैं और यहाँ से हम इसको सेव करेंगे। तो जो हमारा बैंक अकाउंट है वो यहाँ क्रिएट हो गया है। अब हम दूसरा अकाउंट बना लेते हैं। दूसरा अकाउंट है कंपनी लोन पेएबल के नाम से। तो मैं यहाँ जो लायबिलिटीज़ का बटन है इस बटन को यूज़ करते हैं और देन यहाँ ऐड अकाउंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ से टाइप हम चूज़ करते हैं करंट लायबिलिटी और यहाँ कोड हम दे देते हैं। कोड जो हमने यहाँ दिया हुआ वर्ड पर 802, तो यहाँ हम कोड दे देते हैं 802 और इसका जो नेम है कंपनी लोन पेएबल के नाम से और डिस्क्रिप्शन में इसी नेम को कॉपी कर लेते हैं और देन यहाँ से सेव करेंगे। तो जो हमारा ये कंपनी लोन पेएबल का अकाउंट है ये भी क्रिएट हो गया है 802 कोड के नेम से और इसका जो जीएल नेम है वो है कंपनी लोन पेएबल। अब हम थर्ड अकाउंट क्रिएट करते हैं और जो हमारा थर्ड जीएल अकाउंट्स है वो है ऑफिस एंटरटेनमेंट के नाम से और उसका जो कोड है वो 402 है। तो मैं यहाँ एक्सपेंसेस बटन पर क्लिक करता हूँ और देन ऐड अकाउंट। तो इसका जो कोड है वो है 402 और यहाँ से हम अकाउंट टाइप चूज करते हैं एक्सपेंस के नाम से, ये एक्सपेंस और इसका कोड है 402 और जो जीएल अकाउंट नेम है ऑफिस एंटरटेनमेंट। और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से सेव करेंगे और आई थिंक इसमें कोई एरर आ रहा है तो उस एरर को चेक करते हैं। इसका जीएल नेम दे देते हैं ऑफिस एंटरटेनमेंट एक्सपेंस और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देते हैं देन सेव। तो ये जो हमारा ऑफिस एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का जीएल अकाउंट है वो भी यहाँ क्रिएट हो गया है। अब हम अकाउंट्स को एडिट और डिलीट करना सीखते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ लायबिलिटीज़ बटन पर और यहाँ से जो हम अकाउंट एडिट करते हैं वो यहाँ से जो ऑनर इक्विटी अकाउंट हम एडिट करते हैं। इक्विटी में आकर जो ऑनर इक्विटी के नाम से एक अकाउंट जो है उसको हम एडिट करके सेट करते हैं और यहाँ जो एग्जिस्टिंग जो जीएल अकाउंट का नेम है वो है ऑनर एशियर कैपिटल। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक होने के बाद यहाँ मैं नेम जो है वो चेंज करता हूँ ऑनर इक्विटी के नाम से, ऑनर इक्विटी और यहाँ से इसको सेव करेंगे। तो ऐसे जो भी हमें जीएल अकाउंट का टाइटल या जीएल अकाउंट का नेम चेंज करना है इस मेथड और प्रोसीजर से हम एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं कि अकाउंट्स पर आप डबल क्लिक करेंगे और क्लिक होने के बाद उसका नेम जो है वो चेंज करेंगे और देन सेव करेंगे। अब हम जीएल अकाउंट्स को डिलीट करना सीखते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग या एक रनिंग कंपनी का अगर जीएल अकाउंट है तो उसको हमने डिलीट कैसे करना है और
ताकि जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर अनवांटेड अकाउंट्स हैं उनको हम रिमूव करें, और रिमूव करके जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक्स्ट्रा अकाउंट्स हैं उनको हम डिलीट कर सकें। तो मैं यहाँ एक्सपेंसेस बटन पर क्लिक करता हूँ, और एक्सपेंसेस बटन के अंदर एक ही हमें अकाउंट शो हो रहा है, 408 इसका कोड नंबर है और क्लियरिंग के नाम से जीएल अकाउंट से। तो मैं इसको यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक करता हूँ, और देन इसको यहाँ से जो ऊपर हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लेफ्ट साइड पे बटन शो हो रहा है डिलीट का, इस पर मैं यहाँ क्लिक करूँगा, और देन यहाँ से हम इसको ओके करेंगे। तो जो हमारा जीएल अकाउंट्स का अकाउंट था क्लियरिंग के नाम से, वो यहाँ से रिमूव हो गया है। व्यूवर्स, हमने अकाउंट को क्रिएट करना, एडिट करना और जो डिलीट करना है वो सीख लिया है। तो इसमें जो अब जो आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम जीएल अकाउंट्स के अंदर जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो डालेंगे। तो मैं यहाँ ऑल अकाउंट्स के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो एक हम नज़र जो है ना यहाँ जो जीएल अकाउंट्स की जो मेन टाइटल या कॉलम के नेम है इन पर डालते हैं। तो लेफ़्ट साइड पर ये जो चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो हम अकाउंट्स को यहाँ डिलीट कर सकते हैं। तमाम जो जीएल अकाउंट्स हैं उनको हम डिलीट कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से अनचेक करूँगा। आगे इसका जीएल अकाउंट का जो नेम कॉलम है वो हमें शो हो रहा है। उसके बाद टाइप, टैक्स रेट, फिफ्थ कॉलम YTD जिसके मीनिंग है ईयर टू डेट, और इसके ऊपर ये सर्च का बटन बना हुआ है। जैसा कि हमने 3 अकाउंट क्रिएट किए हैं 100, 802 और 402, तो वो हम यहाँ सर्च बटन के थ्रू जो है देख सकते हैं। तो मैं यहाँ ये जो 100 से हमने बैंक अकाउंट को क्रिएट किया है, 402 से हमने ऑफिस एंटरटेनमेंट एक्सपेंस क्रिएट किया है, और 802 इसमें हमने कंपनी लोन पेबल का अकाउंट क्रिएट किया। तो इसको हम यहाँ से ये जो सर्च का बटन है यहाँ से इसको 802 को रिमूव करते हैं और इसको यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट्स को रीसेट कर देते हैं ताकि तमाम अकाउंट्स हमें दोबारा शो हो जाएं। तो इसके बाद हम जो जीएल अकाउंट्स हैं इनके अंदर हम ओपनिंग बैलेंसेस डालना सीखेंगे। ये जो हमारे जो 2 जीएल अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट और कंपनी लोन पेएबल, तो इसके अंदर हम जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं ये डालना सीखते हैं। तो गो टू अकाउंटिंग, देन एडवांस और कन्वर्जन बैलेंसेस। तो यहाँ जो अकाउंट्स जिनके अंदर हमने ओपनिंग बैलेंसेस डालने हैं उनको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ बैंक चूज़ करते हैं, तो ये हमारा बैंक अकाउंट है। उसके बाद यहाँ से कंपनी लोन पेएबल का अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में हम डाल देते हैं 1.5 मिलियन का ओपनिंग बैलेंस, 15 लाख हमने बैंक अकाउंट में डाल दिए, और कंपनी लोन पेएबल इसको हम क्रेडिट साइड पे डाल देंगे क्योंकि ये कंपनी की लायबिलिटी है। तो वो हमारी जो अमाउंट थी वो थी 5 लाख। और जो हमारा डिफरेंस या जो ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट वैल्यू है वो है 1 मिलियन, तो वो मैं यहाँ डाल देता हूँ ऑनर इक्विटी में क्रेडिट साइड पर।
यहाँ क्लिक करके इसको चेक करते हैं तो जो हमारी एडजस्टमेंट वैल्यू वो 0 हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो डेबिट और क्रेडिट के कॉलम हैं वो इक्वल हो गए हैं। तो अब हम यहाँ से इसको सेव करेंगे। सेव होने के बाद अब हम अकाउंटिंग और देन इसकी जो रिपोर्ट्स है उसको चेक करते हैं। रिपोर्ट्स में आकर जो बैलेंस शीट है उसको हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन है वो हमें क्या शो हो रही है। तो बैलेंस शीट में मैं यहाँ डेट को सेट करता हूँ, तो टुडे ले लेते हैं और यहाँ से अपडेट करते हैं। अपडेट होने के बाद यहाँ जो बैंक है वो हमें 1.5 मिलियन से शो हो रहा है और जो कंपनी लोन पेबल का अकाउंट है वो हमें 5 लाख से और जो ऑनर इक्विटी है वो 1 मिलियन से। तो इससे ये हमें शो हो रहा है कि जो हमने ओपनिंग बैलेंसेस डाले हैं वो हमारे अपडेट हैं और जो डैशबोर्ड में जो बैंक अकाउंट है वो भी हमें 1.5 मिलियन से शो हो रहा है। आई होप व्यूवर्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आखिर में आपने अच्छे कमेंट्स दें। थैंक यू।